देव आराधना तथा नित्य कर्मों की विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हर, स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णु देव का पूजन करे। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वक अन्य अभीष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करे। जल सर्वमय देव है, अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं। अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करे। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता। अतः समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तद्विष्णुरेते मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करे, अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव वह भक्त तद्विष्णु इस मंत्र से और अप्रतिष्ठा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक 5 यज्ञों को करे। तर्पण से पूर्व ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वैश्य देव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। हे द्विजोत्तम, चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेत्ता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। एक ग्रास परमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के 4 गुना अन्न को हंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र काल तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करे। तत्पश्चात
अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर आंधू की निंदा ना करते हुए भोजन करे। हे द्विज श्रेष्ठ, जो देव यज्ञ आदि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं, वे मूढ़ात्मा त्रियक योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है, उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म लेना पड़ता है।